महादेव ने कौवा को शेर क्यों बना दिया, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार महादेव अपने काम से कहीं जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे भी आपके साथ जाना है। महादेव बोले, हे देवी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सका। यह सुनकर माता पार्वती रूठ कर एक जगह बैठ गईं। तब महादेव मुस्कुराकर बोले, ठीक है देवी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रास्ते में तुम मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। माता पार्वती ने उनकी बात मान ली और दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उसी समय एक कौवा वहां आया। वह अपनी चोंच में बेल पत्र लेकर आया और उसे महादेव के चरणों में चढ़ा दिया। फिर उनके पैरों के पास बैठकर रोने लगा। महादेव ने कौवे से कहा, आज तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, आज मैं अपनी पार्वती के साथ बैठा हूँ। कौवा कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, प्रभु, मैं 5 मिनट में सोचकर बताता हूँ, फिर आपसे वरदान मांगूंगा। ये सुनकर महादेव और माता पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कौवा कभी एक डाल पर उड़कर बैठता, फिर नीचे आता और फिर से उड़कर डाल पर बैठ जाता। तब महादेव बोले, तुम क्या सोच रहे हो? कौवा दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, प्रभु, आप मेरी किस्मत बदल दीजिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे पत्थर मारते हैं और मेरे नाम से एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। मेरी किस्मत बदल दीजिए। महादेव बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी किस्मत बदल देता हूँ। देखो तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। कौवा बोला, प्रभु, मुझे बिल्ली बना दीजिए ताकि मुझे लोगों के घरों में दूध पीने को मिले। महादेव ने उसे बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर वह कुछ दूर ही गई थी कि 2 कुत्ते उस पर झपट पड़े। बिल्ली डर कर भागी और दौड़ते हुए महादेव के पास आ गई। वह बोली, प्रभु, आज मैं बहुत मुश्किल से बचकर आपके पास आई हूँ। आप मुझे कुत्ता बना दीजिए ताकि बाकी कुत्ते मुझे देखकर दोस्ती करें। महादेव ने उसे कुत्ता बना दिया। अब वह कुत्ता बनकर रास्ते पर चलने लगा। तभी 10 कुत्ते आए और उसे दौड़ाने लगे। वह डर कर भागा और दौड़ते दौड़ते महादेव के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मुझे तो 10 कुत्तों ने दौड़ा दिया, मैं अकेला कुत्ता क्या करता, इसलिए आप मुझे एक विशाल शेर बना दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी को डराऊंगा नहीं और किसी को खाऊंगा भी नहीं। महादेव ने उसे शेर बना दिया। फिर महादेव माता पार्वती से बोले, चलो देव। दोनों घने जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? महादेव बोले, देवी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि रास्ते में कोई सवाल जवाब नहीं करना। माता पार्वती चुप हो गईं और महादेव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। उधर वह कौवा, जो अब शेर बन चुका था, पूरे जंगल में घूमने लगा। वह सभी जंगली जानवरों को दौड़ाने लगा और जंगल में अपना राज जमाने लगा। कुछ समय बाद वह भटकते भटकते दूसरे जंगल में पहुंच गया। यह सब महादेव और माता पार्वती देख रहे थे। तब महादेव ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने साधु की पत्नी का रूप ले लिया। दोनों एक कुटिया में बैठकर तपस्या करने लगे। वह शेर वहां आया और कुटिया के चारों ओर घूमने लगा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं शेर का धर्म निभाऊं। अगर मैं शिकार ही नहीं करूंगा तो शेर बनने का क्या फायदा। यहाँ मुझे महादेव देखने तो नहीं आएंगे। जब तक वे आएंगे तब तक मैं इस साधु और उसकी पत्नी को खा जाऊंगा। ये सोचकर शेर ने अपने नाखूनों से कुटिया को फाड़ दी और साधु को खाने के लिए मुंह खोलकर झपट पड़ा। उसी क्षण महादेव ने उसे फिर से कौवा बना दिया। कौवा रोते हुए बोला, प्रभु, आपने मुझे फिर से कौवा क्यों बना दिया? महादेव बोले, अरे मूर्ख, मैंने तो